अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल द क्रिएटिव प्रोडक्शंस। आज मैं आपके लिए ये वीडियो लाया हूँ, ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने ज़ीबक्स में इन्वेस्ट किया और वो लोग भी जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी भी ऑनलाइन अर्निंग साइट में। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। इसमें आपके तमाम सवालात के मैं जवाब दूंगा कि आपको किस साइट पे इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप वाकई में इन साइट से एड्स देकर अर्न कर सकते हैं या फिर अर्न करने का क्या तरीका है। और जो ज़ीबक्स यूज़र्स हैं, ख़ास तौर पे ये वीडियो उनके लिए है। आज मैं बहुत ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ रिलेटिंग टू क्या आपको आदिल भाई सच में आपके पैसे वापस देंगे या फिर ये सच में भाग गए हैं। तो चलें दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आपका टाइम बचाते हुए। और ये अगर मेरी वीडियो आपको बुरी लगे, आप इस वीडियो को डिसलाइक करें, और मेरे चैनल पे आप सब्सक्राइब्ड हैं तो आप भले मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दें, भले रिपोर्ट कर दें। पर अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे और आपके काम की हो तो मेरा हक बनता है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें। तो ये बंदा जो आदिल मसूद, इसका ताल्लुक है पंजाब से, बेसिकली खाने वाले थे। इसने पहले एडवर्टाइजमेंट की वेबसाइट स्टार्ट की जिस पे ये इन्वेस्ट करवा के लोगों से उनको डबल पैसे देता था। उसके बाद ये वेबसाइट तकरीबन 8-9 महीने चली थी। उसके बाद क्या हुआ कि ये अचानक से वेबसाइट बंद हो गई। और उसके बाद जो रीज़न इस बंदे ने, एडमिन ने दिया कि हुकूमत इस बिज़नेस को लीगलाइज नहीं कर रही। तो मैं तो बिल्कुल इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ कि हुकूमत इस बिज़नेस को लीगलाइज नहीं कर रही। मेरे भाई देखें, इसके साथ ही एक साइट आई थी क्लिक पे अर्न, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। क्लिक पे अर्न वो अभी तक चल रही है, ठीक है। इसके साथ साथ बहुत सारी वेबसाइट्स हैं पाकिस्तान में चल रही हैं। ये यहाँ से आप देख सकते हैं क्लिक पे अर्न, ये वेबसाइट अभी भी चल रही है, इसके साथ ही आई थी। बल्कि इसके साथ आए, बाद में आए या पहले आए, वेबसाइट तो चल रही है ना भाई। वो भी क्या है, इसकी जैसी वेबसाइट है, सिमिलर है बिल्कुल। उस पर भी एड्स आते हैं, आप इन्वेस्ट करते हैं, एड्स वॉच करते हैं और आपकी अर्निंग होती है, ठीक है। और इसके साथ साथ बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिस पे आप ऐसे करते हैं, एड्स वॉच करके आप अर्निंग करते हैं। तो अगर हुकूमत ज़ीबक्स को लीगलाइज नहीं कर रही तो वो वेबसाइट क्यों चल रही है अभी भी पाकिस्तान में? एक सिंपल था क्वेश्चन है, अब अपने आप से पूछें कि क्या आप भी इस बात से मुत्तफिक हो रहे हैं कि आदिल भाई ये सच बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट इस बिज़नेस को लीगलाइज नहीं कर रही? अरे भाई, नहीं कर रही तो क्या उन साइट्स को क्यों कर रही है? आपके आकर ही हुकूमत आपके बिज़नेस पे लात मार रही है, आपका जो ज़ीबक्स है उस पर उसको लीगलाइज नहीं कर रही, तो ये क्या बात हुई? बाकी की साइट्स तो चल रही हैं लेकिन हुकूमत आपकी ज़ीबक्स को नहीं कर रही। ये तो कोई रीज़न नहीं है। मैं इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ, ठीक है। अब उसके बाद जो है ये बंदा आपको कह रहा है कि अंडर कंस्ट्रक्शन मेरी वेबसाइट है अभी, मैं आपको आपकी जो इन्वेस्टमेंट है फाइनली वो आपको वापस कर दूंगा। इसका मतलब ये होता है कि आपने जितना इन्वेस्ट किया है इसमें और जितना विड्रा किया है उससे वो माइनस होकर आपको वापस मिलेगा। मिसाल के तौर पे आपने 10,000 इन्वेस्ट किए हैं और आप उसमें से 8,000 विड्रॉ कर चुके हैं, तो आपको बकाया 2,000 दिए जाएंगे, प्रॉफिट नहीं दिया जाएगा। अब इस बात में कितनी सदाकत है ये अल्लाह जानता है कि वाकई में ये बंदा देगा या नहीं देगा, ये अल्लाह जानता है। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। बाकी जो लोग हैं वो अफवाहें फैला रहे हैं, कोई कह रहा है कि दे देगा, कोई कह रहा है कि नहीं देगा। एक बात मैं वाज़ेह करता चलूँ आपके साथ कि लोगों की भाई इसमें 15-15 20-20 लाख लगे हुए थे, इन्वेस्ट किए हुए थे। अब जैसे ही ये साइट बंद हो गई, पहले दिन आपने देखा होगा बहुत लोग एक्टिव थे कि हम छोड़ेंगे नहीं, हम अपने पैसे वापस लेके रहेंगे। तो उन्होंने क्या किया, वो सारे लोग आदिल के घर गए थे, ठीक है। तो वो बहुत हंगामा मचाया हुआ था उन्होंने वहाँ पे, और आदिल ने क्या किया कि उनको वहाँ पे कैश दे दिया कि आपके ये पैसे, हंगामा ख़त्म कर दो और आप यहाँ से जाएं। तो ये बात मैं वाज़ेह कह सकता हूँ, और आप किसी से पूछेंगे आपको कहीं से न्यूज़ मिल सकती है, ये बात वाकई में है, ठीक है। अब ये बंदा जो है, बाकी जो भी लोग हैं आम, जो इस पे पहुंच नहीं सकते, जैसे कि कोई कहीं दूर बैठा है, कोई मुल्तान में नहीं है, पंजाब में नहीं है, कोई और प्रोविंस से ताल्लुक़ रखता है, तो वो आदिल आदिल के पास नहीं जा सकता। तो अब आदिल उनको वेबसाइट के ज़रिए पैसे देगा या नहीं देगा, ये इस बात की कंफर्मेशन अभी तक कोई नहीं है। लेकिन अभी जो ये ज़ीबक्स है, इसकी इन्वेस्टमेंट रिटर्न पॉलिसी बन गई है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी यहाँ से। आप जैसे ही अभी ज़ीबक्स को खोलेंगे तो आपको ये सरफेस जो पहले होता था वो देखने को मिलेगा, और आप जैसे ही इसको लॉगिन करेंगे यहाँ से तो आपको क्या देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिफ़ंड रिक्वेस्ट।
अब रिफ़ंड रिक्वेस्ट यहाँ से जैसे आप लॉगिन करते हैं, लॉगिन करके आप यहाँ पे अपनी इन्फो देंगे। आपके कैशमाल का नाम क्या था वो आप यहाँ पे लिखेंगे, आपके कैशमाल की ईमेल क्या थी वो यहाँ पे लिखेंगे। इजी पैसा लाजमी लिखेंगे कि आपका अकाउंट जो है वो किस नाम से है, आपका इजी पैसा में नंबर क्या है, आपका जेस कैश में नाम क्या है और नंबर क्या है, ये आप यहाँ पे लिखकर यहाँ पे अपडेट इन्फॉर्मेशन कर देंगे तो ये आपका जो रिकॉर्ड है वो सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ से अगर देखेंगे रिफ़ंड प्रोग्रेस, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कमिंग सून, मतलब कि 5 जुलाई से ये स्टार्ट करेगा रिफ़ंड देना, लोगों को पैसे देना। अब ये वाकई में देगा पैसे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है पैसे दे भी दे, अल्लाह बेहतर जानता है कि ये पैसे दे देगा या नहीं देगा। इस बात के लिए मैं नहीं कह सकता कि यार ये पैसे नहीं देगा या ये पैसे देगा। अब जो एक और मेन फैक्ट है मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये आदिल मसूद ने अपने बयान में कहा था, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो लाइव आया था उस दिन गाड़ी में बैठ के लाइव सेशन किया था इसने तकरीबन 25 मिनट का। इस लाइव सेशन में इसने अपने मुंह से बोला था कि मैं आपको रिटर्न करूँगा कैशमाल के थ्रू। अब मैं आपको कैशमाल की सच्चाई दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप कैशमाल अपना खोलेंगे और यहाँ से आप जाएंगे पार्टनर कंपनीज़ में। पार्टनर लिस्ट जैसे आप खोलेंगे यहाँ पे आपको ज़ीबक्स नहीं दिखेगा। पहले पहले क्या होता था कि आपको यहाँ टॉप पर ज़ीबक्स दिखता था, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ज़ीबक्स आपको नहीं मिलेगा। अगर आदिल भाई आपको कैशमाल के थ्रू पैसे देंगे तो यहाँ पे तो लिस्ट में नाम ही नहीं है इनका, तो कैसे देंगे? ये भी एक बड़ा सवाल बनता है कि आपको वो पैसे कैसे रिटर्न करेंगे अगर वो खुद अपनी ज़ुबान से कह रहे हैं कि मैं आपको कैशमाल के थ्रू पैसे दूंगा। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, सोचने जैसी बात है कि क्या होगा। अब जो होगा वो खुदा बेहतर जानता है कि क्या होगा, लेकिन ये जो फैक्ट्स है मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये हो गया ज़ीबक्स के बारे में। अब जो लोग यहाँ मेरे चैनल पे बैठे हुए वो कब से वीडियो देख रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि यार इस बंदे ने कहा कि मैं आपको ऑनलाइन जो वेबसाइट है उनके बारे में बता दूंगा कि उन पर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या कौन सी वेबसाइट बेहतर होती है उस पर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो उनके लिए मैं अब बताता हूँ कि मेरे भाई देखें, आप जब वेबसाइट कोई भी खोल दें ना, मैं इस वेबसाइट का एग्जाम्पल ले लूँ, क्लिक पे अर्न, आप तब तक इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। पहली बात तो ऑनलाइन जो भी साइट्स होती हैं एड्स वाली या कोई भी हो, ये सारा कुछ स्कैम होता है, इससे अर्निंग नहीं होती है। कुछ लोग होते हैं लकी जो मतलब समझ जाते हैं, शातिर बन जाते हैं। आप ही अगर इस पर काम करेंगे, और मैं आपको एक दो ट्रिक्स बता देता हूँ, उससे आप भी शातिर बन जाएंगे और इससे आप अर्न कर सकते हैं। ठीक है, रही बात मेन, जो आपको कैसे पता चलेगा कि ये साइट बिल्कुल रियल है या ये आपको कोई फ़ायदा दे सकती है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप आ जाएंगे अबाउट अस में, या कोई भी जो साइट होगी उसके आप टर्म्स एंड कंडीशन खोल देंगे लाजमी। आप इसके अगर टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ से पढ़ेंगे तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि कंपनी हैज़ द राइट टू शट द वेबसाइट डाउन विद और विदाउट एनी प्रायर नोटिस। अब जिन दोस्तों को अंग्रेज़ी अच्छे से आती है तो वो इसका मतलब समझ जाएंगे कि कंपनी को हक है अपना कि कभी भी ये वेबसाइट शट कर सकती है, कभी भी बंद कर सकती है, कभी भी बंद कर सकती है बिना किसी नोटिस के। तो आप सोचें, ये वेबसाइट कभी भी बंद हो सकती है, भले अब इनके पास FBR का, FIA का, किसी का भी सर्टिफिकेट हो, काम का नहीं है। इनके पास पहले सर्टिफिकेट हो, वो यहाँ अपने टर्म्स एंड कंडीशन वहाँ पे भी दे देते हैं कि हम साइट को बंद करेंगे कभी भी। आपका यहाँ पे अकाउंट है, आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है। अब इनके पास FBR का सर्टिफिकेट भी है। खुदा न खास्ता ये वेबसाइट बंद हो गई, अगर आपके पास कोई भी नहीं होगा क्लेम कि ये साइट बंद हो गई और मुझसे फ्रॉड कर गई है। आप कहीं पे भी जाएंगे, कानून में किसी भी कोर्ट में जाएंगे, आप ही मुल्जिम ठहराए जाएंगे वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इनका कसूर नहीं है। इन्होंने साफ यहाँ पे टर्म्स में लिखा हुआ है कि हम साइट कभी भी बंद कर सकते हैं। तो आप इनको कभी भी एक्यूज़ नहीं कर सकते कि आपने साइट क्यों बंद की। मेरे ख्याल से कोई भी ऐसी साइट नहीं होगी जिसके टर्म्स एंड कंडीशन में ये नहीं होगा। अगर आपको मिलती है ऐसी कोई साइट जिसके टर्म्स एंड कंडीशन में ये बात नहीं लिखी हो, तो आप मुझे आकर बताना, सबसे पहले मैं इन्वेस्ट करूँगा उसमें, और इन्वेस्ट भी अच्छी खासी करूँगा, 1 लाख इन्वेस्ट करूँगा उसमें। अब कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि यार इसमें हमें फ़ायदा भी हुआ है, इसमें हमें लॉस भी हुआ है। तो मेरे भाई देखें, ये जो साइट्स हैं इनमें ज़्यादातर लॉस ही होता है। 80% लोग वो हैं जिनको लॉस हुआ है। हो सकता है 15 से 20% वो लोग हों जिनको फ़ायदा भी हुआ हो, लेकिन मोस्टली जो होता है लॉस होता है। शुरू में क्या होता है कि आप इसमें 1000 रुपये या 3000 इन्वेस्ट कर दें, ठीक है, उससे मैं मानता हूँ आपको डबल मिल जाते हैं, तकरीबन 7000 और 200 रुपीज़ आपको मिल जाते हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि आपने वो मुनाफा इनसे प्रॉफिट ले लिया और आप चुप करके बैठ जाएंगे। अब आपको ज़्यादा वो होगी तमन्ना कि मैं ज़्यादा और पैसे कमाऊँ। आप अब जो आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे ना, वो 3000 नहीं बल्कि 10,000 कर देंगे, ठीक है। आपको 10,000 पे भी फ़ायदा हो गया, 20,000 आपको मिल गए, तो आप इसमें अब ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। आपने 10,000 भी इन्वेस्ट किया, उसमें भी आपको फ़ायदा मिल गया, तो अब आप ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, तकरीबन 1 लाख आप इसमें इन्वेस्ट कर देंगे। तो उसके बाद क्या होता है, ये वेबसाइट शट कर देती है। अब आपको क्या फ़ायदा हुआ है, नुकसान हुआ, खुद से पूछें आप। आपको 3000 पे 3 मिले और 10,000 पे 10 मिले, तो 13,000 आपको वो मिले
तो उसके बदले में क्या हुआ, आपने जो 1 लाख रुपए गुस्से में आकर इन्वेस्ट कर दिया कि यार अब मैं इससे ज़्यादा इन्वेस्ट करूँ, मुझे ज़्यादा पैसे मिल जाएँ, तो आपका वो जो भी हुआ वो लॉस हो गया। तो ये जो ऑनलाइन साइट्स होती हैं इस पर इन्वेस्ट नहीं करें बराए मेहरबानी। ये एक ऐसे समझ लें आप जुआ है, ये एक नशा है। आपने एक बार जीत लिया इनको, 3,000 5,000 10,000 से आपने जीत लिया इनको, तो आपका दिल चाहेगा मैं इसे और बड़ा करूं और बड़ा करूं। तो आप इस और बड़ा करने के चक्कर में आप अपना वो जो होगा ना वो भी लॉस कर जाएंगे, आप अपना नुकसान करवा के बैठेंगे। तो बराए मेहरबानी मेरी जो सजेशन है, आप इस पर कोई भी इन्वेस्ट नहीं करें। अब सवाल आता है कि यार इसमें इन्वेस्ट भी नहीं करें, ना कोई ऐसी साइट है जिस पे इन्वेस्ट करके हम अर्न कर सकते हैं, पैसों की नीड भी है सबको, तो अब क्या करें। तो मेरे भाई कहीं ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें जहाँ पे आपको फ़ायदा हो। कोई ट्यूशन सेंटर खोलें, कोई कपड़े का बिज़नेस स्टार्ट करें, होलसेल में कपड़े लें और लोगों को वो बेचें आप। कोई और प्लॉट वगैरह ले लें, कुछ पैसे करके किसी दोस्त से पार्टनरशिप करके कोई प्लॉट ले लें। प्लॉट का ऐसा बिजनेस है कि प्लॉट की रकम जो है कभी कम नहीं होती, प्लॉट की रकम ज़्यादा बढ़ती जाती है दिन ब दिन। तो आप कोई प्लॉट वगैरह ले लें, उसका 1-2 साल में ज़्यादा वो उसकी रकम बढ़ जाएगी, तो आपको मुनाफा हो सकता है। कोई गाड़ियों का बिज़नेस करें, कोई और बिज़नेस करें, कोई शॉप खोलें अपनी, लेकिन इस ऑनलाइन के चक्कर में मत पड़ें, अपना लॉस करवा के बैठेंगे। बस पाकिस्तानी लोग हैं जो उनके जहन में ये बात होती है कि यार हमने इन्वेस्ट कर दिया। अरे मेरे भाई इन्वेस्ट नहीं कर दिया आपने, पैसे फेंक दिए कुएँ में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को क्लिक करें और ऑल पे सिलेक्ट कर दें, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलें। तो अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।